सभी को एक पहल शुरू करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम जब भी वृंदावन में आए तो जैसे हम 10 मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं तो बेशक 9 मंदिरों के दर्शन करें, 8 मंदिरों के दर्शन करें, पर जो 2 मंदिर का टाइम है वो हम वृंदावन की साफ सफाई को दें। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी को तो हृदय से प्यार करते ही हो, आप एक जगह भी विग्रह का दर्शन करेंगे, 10 जगह का भी विग्रह का दर्शन करेंगे, वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा। पर अगर आप थोड़ा सा भी समय 1 घंटे 2 घंटे वृंदावन की साफ सफाई को देंगे, चाहे वो परिक्रमा मार्ग हो, चाहे वो यमुना जी हो, चाहे वो अन्य मंदिरों के स्थान हो, तो बहुत जल्दी ही वृंदावन में एक स्वच्छता का परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इस संदर्भ में प्रशासन के साथ भी मेरी व्यक्तिगत कई बार मीटिंग हुई है और श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान इस पहल को करना चाहता है और करेंगे भी। इसमें 4 ग्रीन पॉइंट बनाए जाएंगे जो कि वृंदावन में आप कहीं से भी एंट्री करेंगे तो ऐसी व्यवस्था करने की एक योजना है कि वहां पर 2 कार्यकर्ता तैयार रहें एंट्री पॉइंट पे, और उसका नाम भी दिया जाए ग्रीन पॉइंट। वहां पर जो भी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं या जिस भी तरीके से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उनसे ऐसा निवेदन किया जाएगा कि आप जो भी प्लास्टिक थैली लेके आए हैं वो वहीं पे छोड़ दीजिए, और उसके एवज में उन्हें फ्री एक कपड़े का थैला गिफ्ट दिया जाएगा और उसमें वृंदावन की पूरी जानकारी भी होगी, जिसके माध्यम से उन्हें धाम की मर्यादा, कहाँ कहाँ दर्शन करने योग्य स्थान है, जो पवित्र स्थान है, वृंदावन के 7 देवालय हैं, उनके विषय में उस कार्ड में जानकारी भी होगी। और कपड़े का थैला होगा तो वृंदावन में कहीं वो प्लास्टिक भी नहीं फैलाएंगे। और ये ग्रीन पॉइंट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है हम लोगों के लिए, वो ये है कि हम अपने समय में से हम 2 दिन 3 दिन 5 दिन वृंदावन रहें तो 1 घंटे 2 घंटे का समय जरूर निकालें कि हम जाके साफ सफाई वृंदावन की अपने हाथों से करें। क्योंकि नगर निगम कितना भी प्रयास कर ले, 300-400 लोग हैं नगर निगम के पास, तो वो सफाई नहीं कर सकता है। आज भी नगर आयुक्त साहब के साथ मीटिंग है मेरी, इसी विषय में चर्चा होगी और ऐसा प्लान करने की योजना है कि परसों का दिन बड़ा शुभ है, रविवार का दिन है, तो अगर पूज्य माँ का आदेश हो तो परसों शाम को जैसे दोपहर के थोड़ा सा बाद 3 बजे से 5 बजे तक या 2 बजे से 4 बजे तक हम सभी लोग इकट्ठे होके चलें और इस पहल को शुरू करें, ताकि लोगों को भी संदेश जाए कि बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने वृंदावन की साफ सफाई में अपना हाथ बटाया। भविष्य में इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाने की योजना है। शीघ्र ही एक वेबसाइट पोर्टल बना दिया जाएगा, जिसके माध्यम से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जैसे आप होटल की बुकिंग करते हैं, व जैसे आप अपने मंदिर दर्शन की भी कई मंदिरों में आजकल बुकिंग होने लग गई है, अन्य अन्य चीज़ों की बुकिंग करते हैं, उसी प्रकार से जो ठाकुर जी की सोहनी सेवा इसको कहा जाता है, जो कि साफ सफाई की सेवा है, झाड़ू की सेवा है, तो सोहनी सेवा की भी बुकिंग की जाए। तो बुकिंग करने से ये फायदा होगा कि हमारे पास अपडेट होगी कि ये व्यक्ति आ रहे हैं और इन्हें वृंदावन की सेवा करनी है, झाड़ू लगानी है, तो उनमें एक कार्यकर्ता संस्था द्वारा उनको दिया जाएगा और उस कार्यकर्ता वो साथ में रहेगा, उनकी मदद करेगा सेवा करवाने में। कहाँ पे आपको सेवा करनी है, चाहे वो बिहारी जी मंदिर हो सकता है, वो राधा रमण जी का मंदिर हो सकता है, वो राधा दामोदर जी का मंदिर हो सकता है, वो अन्य कोई मंदिर हो सकता है, वो यमुना जी के घाट हो सकते हैं, वो परिक्रमा मार्ग हो सकता है, जहाँ पर भी ठाकुर जी का पवित्र स्थल है उसकी सफाई रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और एक बार आप सब मुझे बताइए कि इस चीज़ से आप सहमत हैं या नहीं। सहमत हैं तो मेरा बहुत दिन से इस चीज़ को करने का मन है, ये सेवा हम सभी को मिलकर शुरू करनी चाहिए। तो रविवार के दिन आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, मैं भी चलूंगा और माँ आप चलेंगे। तो जैसे कच्चे घाट हैं कुछ यमुना जी के, किसी घाट के पास में युगल घाट, चीर घाट और कालीदह घाट, तो उन घाटों पे एक बार शुरुआत करते हैं। जैसे वहाँ पे सूखा कचरा बहुत होता है, लोग थैलियाँ डाल देते हैं, पुराने फूल पड़े मिलेंगे, कुछ मूर्तियाँ जैसे अभी आपने आदेश दिया, इस तरीके का
कचरा वहाँ पे बेसिक मिलेगा अपने को, तो सब लोगों के लिए ग्लव्स की व्यवस्था कर देते हैं, नगर निगम की एक कचरे वाली गाड़ी की व्यवस्था कर लेते हैं,